हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एडीवीसी विद एक्सटर्नल डेटाबेसेज। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि एडीवीसी के थ्रू हम एक्सटर्नल डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे, मैंने आपके साथ जो स्क्रीन शेयर किया, यहाँ पे मैंने आपको 3 टाइप का डेटाबेस कनेक्टिविटी का ऑप्शन लिया है। फर्स्ट है हमारा एडीवीसी, जो यहाँ पे हम अबैप के अंदर यूज करते हैं। एक हमारा ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम C++, जावा, पाइथन, इसको हम कनेक्ट करने के लिए पहले ओडीबीसी का यूज किया करते थे। यहाँ पे जावा का अपना भी एक डेटाबेस कनेक्टिविटी है, जिसको हम जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी जेडीबीसी बोलते हैं। ओडीबीसी को देखोगे तो मैक्सिमम में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब तरह तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज के लिए यूज होता है। आप यहाँ पे एसएपी अबैप के अंदर भी ओडीबीसी का यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, जाकर एक ओडीबीसी कनेक्शन बनाना है, वहाँ पे आपको अपना कनेक्शन सेटअप करना है और उस ओडीबीसी का नाम जो वहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, उस नाम से भी आप कनेक्ट कर सकते हो आप एक्सटर्नल डेटाबेस को। उसके साथ यहाँ पे हमारा जेडीबीसी है, जो मेनली जावा के साथ यूज होता है। इसमें जावा के क्लासेज यूज होते हैं, जिस क्लासेज के थ्रू हम क्या करते हैं, बाहर के डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे अबैप का अपना अबैप डेटाबेस कनेक्टिविटी है, जिसको हम यहाँ पे एडीबीसी बोलते हैं। इसके अंदर हम डायनेमिक एसक्यूएल का यूज करते हैं, इसके अंदर हम क्लासेज का यूज करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में आप देखोगे तो मैंने सब कुछ यूज करके बताया है, आपको एडीबीसी के बारे में कंप्लीट डिटेल दिया है। अब यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं कि एक्सटर्नल डेटाबेस को अगर हमें कनेक्ट करना है एडीबीसी के थ्रू, तो हम यहाँ पे नेटिव एसक्यूएल एग्जीक्यूट करके एक्सटर्नल डेटाबेस से कैसे हम डेटा फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं कि एडीबीसी के थ्रू हम एक्सटर्नल डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करेंगे। चलते हैं हम अपने एसएपी अबैप एडिटर पे और वहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि कैसे हम यहाँ से एडीबीसी से एक्सटर्नल डेटाबेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले हम चलते हैं अपने अबैप एडिटर पे, AC38 करते हैं हम यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कौन सा है, वो टेस्ट प्रोग्राम है। हम इसको चेंज मोड में ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा प्रीवियस वीडियो का एग्जांपल है। आप जाकर एडीबीसी वाला प्रीवियस वीडियो चेक करोगे, जिसमें हमने नेटिव एसक्यूएल और एडीबीसी के बारे में आपको डिटेल में बताया था। तो उस वीडियो में आप देखोगे वहाँ पे हमने क्या किया था, एक्सटर्नल हना के डेटाबेस के साथ हमने वहाँ पे कनेक्टिविटी किया था। वहाँ पे हमारा एक टेबल था प्रोडक्ट, उस टेबल के फील्ड को हमने क्या किया था, यहाँ पे टाइप में उसी टाइप का हमने यहाँ पे क्या किया था, एक टाइप बना लिया था हना डेटाबेस के टेबल टाइप का। और इस टाइप का हमने क्या किया था, एक स्ट्रक्चर और एक इंटरनल टेबल बनाया था। यहाँ पे हमने तीनों क्लास का यूज किया था, तीनों नहीं आप बोल सकते हो, चारों क्लास का यूज किया था। यहाँ पे हमने कनेक्शन स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट, और आप नीचे जाओगे तो हमने यहाँ पे एरर हैंडलिंग के लिए CS SQL एक्सेप्शंस का भी यूज किया था। तो यहाँ पे हमने सारा क्लास का यूज किया था और इस सारे क्लास के बारे में मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि किस क्लास का क्या यूज होता है। तो आज हम यहाँ पे एक्सटर्नल डेटाबेस के साथ देखने वाले हैं। हमें हना के साथ नहीं करना, हमें किसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, जो हमारा साइवेस है या हमारा ओरेकल है या MS SQL है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आज MS SQL के साथ यहाँ पे कनेक्ट करके देखते हैं कि आप SQL सर्वर जो माइक्रोसॉफ्ट का होता है उसके साथ आप कैसे कनेक्ट करोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने आपको जो कल के वीडियो में बताया था सारा कि SQL कनेक्शन हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं। तो ये क्या करता है, आपका कनेक्ट कर देता है डेटाबेस के साथ। फिर आप यहाँ पे क्या करते हो, सिलेक्ट स्टेटमेंट पास करते हो। सिलेक्ट स्टेटमेंट के बाद क्या होता है कि आप वहाँ पे अब यहाँ पे क्या करते हो, आप एक स्टेटमेंट क्रिएट करते हो, जिस स्टेटमेंट के थ्रू आप अपना यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट करते हो। क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल में स्टोर करते हैं। टेबल में स्टोर करने के बाद तब तक हम यहाँ पे नेक्स्ट पैकेज से हम लूप चलाते हैं कि जब तक सारा डेटा हमारा एक्सेस नहीं हो जाए। सारा डेटा अगर हमारा एक्सेस हो जाता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने रिजल्ट सेट को, यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट सेट है उसको क्लोज करते हैं। फिर जो डेटा हमारा टेबल में होता है हम उसका यूज करते हैं। एक कोड जो है हमारे प्रीवियस वीडियो का है, जिसमें मैंने आपको हना डेटाबेस मतलब एक्सटर्नल हना डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बताया था। अबैप ऑन हना के साथ नहीं, मैंने आपको एक्सटर्नल हना डेटाबेस, जो हना डेटाबेस डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ मैंने कनेक्ट किया था। अब आज हम यहाँ पे क्या करते हैं, MS SQL के साथ कनेक्ट करते हैं।
तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, सबसे पहले SQL सर्वर लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं, देखते हैं SQL सर्वर। हमने यहाँ पे MS SQL का 2-3 वर्जन इंस्टॉल कर रखा है। अब यहाँ पे हमारे पास SQL सर्वर का 2008 है, 14 है। हम एक काम करते हैं 14 के साथ देखते हैं। यहाँ पे इसका स्टूडियो हम ओपन कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, सर्वर नेम आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट करना है SQL सर्वर से। अब मैं क्या करता हूँ, SAP में पहले हम चलते हैं। SAP में हम क्या करते हैं, कनेक्शन क्रिएट करते हैं। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए मैंने आपको कौन सा टिकोड कल बताया था, मैंने बताया था आपको DBCO से आप क्या करोगे, कनेक्शन क्रिएट करोगे। यहाँ पे आप एंटर प्रेस करो, DBCO। यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारा क्रिएटेड कनेक्शन है, जो हम तरह तरह के डेटाबेस के साथ हम यहाँ पे अगर यूज करते हैं तो तरह तरह का हम यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करते हैं। HANA डेटाबेस के साथ भी हमारा कनेक्शन है। यहाँ ऊपर में आप देखोगे तो MS SQL सर्वर के साथ भी कनेक्शन बना हुआ है। मैं क्या करता हूँ, इसमें से कोई भी एक कनेक्शन को यहाँ पे हम सबसे पहले एडिट मोड में इसको ओपन करते हैं और इसी को कॉपी एज कर लेते हैं। कॉपी एज का फ़ायदा हमें होता है कि हमें यहाँ पे जो आप यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग देख रहे हो, कनेक्शन स्ट्रिंग ऐसे अगर आप गूगल करोगे या आप सर्च करोगे तो आपको बहुत जगह ये कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा। ऐसे आप MS SQL सर्वर के साइट पे भी जाओगे तो हर टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कनेक्ट करने के लिए वहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग MS SQL सर्वर ही आपको प्रोवाइड करेगा। बट यहाँ पे अब यहाँ पे कॉपी एज करने का फ़ायदा क्या होता है कि आपका यहाँ पे जो नेम है या कोई भी जो स्पेस है वो प्रॉपर आपका यहाँ पे कॉपी हो जाता है। जो पहले किसी कनेक्शन में अगर यूज हो रहा है तो आप उसको कॉपी एज कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका नाम MSS कॉन कर देते हैं। अब यहाँ पे DB कनेक्शन में आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे MSS कॉन ले लिया। यहाँ पे DBMS में जाओगे तो आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेटाबेस मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो DB2 है, यहाँ पे हमारा इन्फॉर्मिक्स भी है, यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है, ऑरेकल है, यहाँ पे साइवेस है। तो आपको जो डेटाबेस चाहिए आप यहाँ से वो डेटाबेस सिस्टम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे तो पहले से ही हमारा डेटाबेस सिस्टम में MSS सेलेक्टेड है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, हमारा सर्वर का नाम क्या आ रहा है हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपने, कहाँ गया हमारा स्क्रीन, यहाँ पे हम इस सर्वर का नाम पेस्ट कर देते हैं। अब SQL सर्वर में हमारा सर्वर का नाम आ गया। अब यहाँ पे डेटाबेस और डेटा सोर्स में हमें वहाँ से डेटाबेस का नाम पास करना। हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे हमारा SQL सर्वर कनेक्टेड हो गया। यहाँ पे हम चलते हैं, हमारा यहाँ पे डेटाबेस है टेक्निकल अड्डा 24/7। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ डेटाबेस का नाम आप देख रहे हो TA 24/7 है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, TA 24/7 पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे डेटा सोर्स में अगर आपके पास कोई और सोर्स है डेटा का तो आप यहाँ पे अलग सोर्स डाल सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल सोर्स होता है एक ही डेटाबेस के अंदर। बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, TA 24/7 यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना डेटाबेस का नाम पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम यूजर नेम में SQL सर्वर से जो आप लॉगिन करोगे वो यहाँ पे आप क्या करोगे, कोई भी अगर सपोज आपको कनेक्टिविटी बनाना है अपने प्रोजेक्ट के लिए तो एक यूजर नेम पासवर्ड आपको यहाँ पे क्या करना होगा, हार्ड कोड करना होगा। अगर आप यहाँ पे हार्ड कोड नहीं करना चाहते हो तो कनेक्शन के साथ आपको क्या करना होगा, तो पैरामीटर में सेट करके आपको वहाँ से लॉगिन और पासवर्ड शेयर करना होगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉगिन यहाँ पे सेव कर देता हूँ, यूजर है हमारा और यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया। अब पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं,
कनेक्शन लिमिट, अगर आपको कनेक्शन लिमिट 3, 4, 5 आप चाहते हो कि 5 या 6 कनेक्शन अगर एक साथ डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाए तो उसके बाद उसको एरर दे दे कि आपका कनेक्शन लिमिट एक्सीड कर गया है, तो आप यहाँ पे आप अपना कनेक्शन लिमिट दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट होता है कि अगर आप इसको परमानेंट करना चाहते हो इस कनेक्शन को, तो आप यहाँ पे परमानेंट चेक लगा दोगे तो यहाँ से आपका एक कनेक्शन आपका परमानेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने आपके साथ जो कनेक्शन स्ट्रिंग शेयर किया, नीचे आप देख रहे हो इसमें क्विक व्यू में आ रहा है आपका नीचे। इस टाइप से आपको सबसे पहले MS SQL सर्वर, आप अपना सर्वर का नाम डालोगे, फिर यहाँ पे आप जाओगे, फिर यहाँ पे MS SQL DB नेम डेटाबेस का नाम डालोगे, डेटा सोर्स अगर आपके पास कोई और है तो वो डालोगे, नहीं तो आप वहाँ पे डेटाबेस का ही नाम डालोगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने पे आपका ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना आपको जाकर सेव करना है, अगर सेव नहीं करोगे तो ये आपका यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो आप यहाँ पे सेव कर दोगे। अब नीचे आपको मैसेज आ जाएगा डेटा वॉज सेव्ड। अब यहाँ पे आपका कनेक्शन बन गया AMSS कॉन। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बैक हो जाता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि आप AC38 में जाओगे। AC38 में मैंने आपको बताया था एक कल प्रोग्राम ADBC टेस्ट कनेक्शन। मैंने बोला था कि अगर आपको ADBC का कनेक्शन टेस्ट करना है तो आप कहाँ से जाओगे, तो ADBC टेस्ट कनेक्शन के अंदर जाओगे। अब इस प्रोग्राम को आप क्या करोगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे। यहाँ पे आपको F4 हेल्प लेना है। यहाँ पे F4 हेल्प में आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा कनेक्शन यहाँ पे MSS कौन आ रहा है। मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा कनेक्शन ओपन भी सक्सेसफुल हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है, मतलब हमारा कनेक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, बैक हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कनेक्शन बना लिया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, HANA डेटाबेस के साथ जो कनेक्ट किया था हमने कनेक्शन बनाकर, अब इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम अपने नए कनेक्शन का नाम डाल देते हैं AMSS CONN। अब यहाँ पे हमने क्या किया, नया कनेक्शन का नाम डाल दिया। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप था यहाँ पे कि हम SQL स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप उसी डेटाबेस में जाना, वहाँ पे जो SQL स्क्रिप्ट आप एग्जीक्यूट कर रहे हो सेम SQL स्क्रिप्ट लाकर आप यहाँ पे पुट कर देना। उससे क्या होगा कि ये SQL स्क्रिप्ट डायरेक्ट नेटिव SQL क्या करता है, यहाँ पे कुछ भी चेक नहीं करता, डायरेक्ट उस डेटाबेस को देता है कि इस SQL स्क्रिप्ट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करो। तो आपका अगर सेम वहाँ से टेस्टेड होगा तो यहाँ पे आपका काम करेगा ही करेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, हमारा यहाँ पे कोई टेबल है, इसके अंदर एक टेबल दिख रहा है ऑर्डर डिटेल्स है। मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं कि इसमें चेक कर लेते हैं कि डेटा है कि नहीं है। हम यहाँ पे सेलेक्ट टॉप 100 रोज कर लेते हैं। इसके अंदर यहाँ पे 6-7 आप देख रहे हो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। यहाँ पे ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर टाइप है, ऑर्डर डेट है, करेंसी, क्वांटिटी, वैल्यू एंड ऑर्डर रीजन है। मैं क्या करता हूँ, इसका पहले इस टेबल का मैं क्या करता हूँ, इस टेबल का हम क्या करते हैं, पहले डिज़ाइन देख लेते हैं। डिज़ाइन कैसा है इसका, ऑर्डर नंबर है, टाइप है। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कहाँ गया हमारा स्क्रिप्ट टेबल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको क्रिएट टू न्यू क्वेरी। यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रिएट नहीं करना है, बस मुझे ये फील्ड चाहिए। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस विंडो को यहाँ पे टैब को बंद कर देता हूँ। अब हम चलते हैं अपने वेब पे। यहाँ पे हमने कनेक्शन बना लिया, कनेक्शन हमारा सक्सेस था। यहाँ पे हमने TY प्रोडक्ट लिया था, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, ORDER ऑर्डर कर देते हैं, ORDER कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करके पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा कौन कौन सा फील्ड है, ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर नंबर हमारा यहाँ पे। अब यहाँ
पे वेरकर हमारा हाना डेटाबेस में चल जाएगा। यहाँ पे हमारा कैर 10 हो जाएगा। टाइप कैर 10, यहाँ पे ऑर्डर टाइप जो है हमारा एक कैर 4 हो जाएगा हमारा। अच्छा, हमने टाइप नहीं दिया यहाँ पे। यहाँ पे ऑर्डर डेट जो है ये भी हमारा कैर 10 हो जाएगा। ऐसे अगर आपका वहाँ पे डेट डेटा टाइप है तो आप यहाँ पे डेट भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे अभी हमने जो टेबल यूज किया इस टेबल में यहाँ पे करेक्टर ही पड़ा हुआ है। जो करेक्टर टाइप का हम ले लेते हैं, कैर 10 हो गया। ऑर्डर करेंसी कितना है, कैर 3 है। यहाँ पे हम करते हैं टाइप कैर 3 ले लेते हैं। अब सपोज यहाँ पे हमारा क्वांटिटी में यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप पड़ा है, अगर आपका वहाँ पे इंट पड़ा हुआ है, अगर न्यूमेरिक पड़ा है, डेसिमल पड़ा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, न्यूमेरिक डेसिमल का जो आपका बीसेक टेबल के अंदर आपको DMBTR मिल जाएगा। इसी टाइप से आपको बहुत सारा यहाँ पे न्यूमेरिक डेटाबेस का टाइप होता है जिसका आप यूज कर सकते हो। अब ऐप के अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें टाइप क्या था हमारा 10 था, सॉरी कैर 10 होगा, कैर 3 हो गया, कैर 10 हो गया। ये हमारा ऑर्डर वैल्यू है। यहाँ पे हमने उसी फील्ड को इसलिए कॉपी किया कि सेम नेम का हमारा यहाँ पे एक टाइप बन जाएगा। कैर 10 है, यहाँ पे आपको टाइप लगाना है। यहाँ पे ऑर्डर रीजन है हमारा, ऑर्डर रीजन में क्या है, कैर 50 है, टाइप कैर 50। हम इसको यहाँ पे बंद करते हैं, सेव करते हैं, इसको यहाँ से हम फॉर्मेटेड करते हैं। ऑर्डर नंबर, ऑर्डर टाइप, यहाँ पे डेट, करेंसी, क्वांटिटी, वैल्यू एंड हमारा रीजन आ गया। हम एक बार सिंटेक्स चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे नीचे TUI प्रोडक्ट हमने लिया था, इसको भी हम चेंज कर देते हैं। इसको हम ऑर्डर करते हैं, ये भी हमारा ऑर्डर हो जाएगा क्योंकि ऊपर हमने नाम चेंज कर दिया था। तो ये सारा हमारा जो है यहाँ पे हम नीचे ऑर्डर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं। नीचे आकर क्या करते हैं, इसमें ये भी हमारा ऑर्डर हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमने टेबल पास किया है डेटा के लिए, ये भी हमारा ऑर्डर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, उस टेबल के टाइप का यहाँ पे एक टाइप बना दिया। अब हमारा वो टेबल टाइप का यहाँ पे एक टाइप हुआ, उस टाइप का हमने लोकल स्ट्रक्चर और इंटरनल टेबल बनाया। क्लासेज को पहले ही हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है और यहाँ पे नीचे हमने कनेक्शन MSS कौन बना दिया है। हमने MSS कौन ही बनाया था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। CONN था या CONN था, हम एक बार देख लेते हैं, डाउट हो रहा है इस पर। यहाँ पे है CON है, हमने CONN डाल दिया वहाँ पे, यही मुझे डाउट हो रहा था बार बार। वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ही एन था यहाँ पे, तो CON हमने क्या किया, यहाँ पे कनेक्शन बना दिया। अब हम चलते हैं अपने स्क्रिप्ट के लिए। स्क्रिप्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे MS SQL पे चलते हैं। ये हमारा स्क्रिप्ट है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे। इसमें बहुत सारा हम क्या करते हैं, इसमें एक तो सबसे पहले सारा फील्ड यहाँ से हटाते हैं क्योंकि हमने क्या किया है, जब इसी सीक्वेंस में वहाँ पे टाइप बना दिया है तो अपने आप वहाँ पे इसी सीक्वेंस में हमारा सारा वैल्यू चला जाएगा। सिलेक्ट टॉप, यहाँ पे 7 रिकॉर्ड है, हम एक काम करते हैं इसमें 20 कर लेते हैं, टॉप 20 ऑल। यहाँ पे सारा का सारा टेबल हम ले रहे हैं फ्रॉम। मैं इसको क्या करता हूँ, एक ही लाइन में कर देता हूँ, फ्रॉम। यहाँ पे हमारा ये डेटाबेस है, डेटाबेस के बाद हमारा DBO स्कीमा है और स्कीमा के साथ हमारा, आप यहाँ पे अगर रखना चाहो तो आप जो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट रख भी सकते हो,
मैं थोड़ा सा क्वेरी छोटा कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सब कुछ हटा दिया, एक सिंपल सा क्वेरी कर दिया जो मेनली हम कहीं भी खुद से जब लिखते हैं तो इसी टाइप से हम लिखते हैं और इसी टाइप से हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए मैंने उस टाइप का क्वेरी बना दिया। यहाँ से हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, रिजल्ट हमारा आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेरी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस क्वेरी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट 20 रो यहाँ से इस एसक्यूएल सर्वर से हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्रिएट स्टेटमेंट सेम रहेगा, यहाँ पे स्टेटमेंट क्रिएट होगा, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद एक क्वेरी हमें रिजल्ट देगा, फिर लास्ट रिकॉर्ड तक रिजल्ट लेगा, यहाँ पे कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ पे क्या बता रहा है हमें, एलटी ऑर्डर में, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को पास में कर दिया। अब यहाँ पे हमारा कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे हम इसको एक बार एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पे नीचे हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा कर एक बार चेक करते हैं कि हमारा डेटा कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे डेस्कटॉप 3 में चलते हैं, डेस्कटॉप 3 में यहाँ पे 7 रिकॉर्ड आ रहा है, यहाँ पे ऊपर में 5 रिकॉर्ड में 1 2 3 5 आ रहा है, यहाँ पे AN0012 और यहाँ पे हमारा ऑर्डर करेंसी, ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे। अब हम चलते हैं एक बार टेबल में, देखते हैं कि यही रिकॉर्ड है, ऊपर 5 में 5 है, मतलब ये हमारा डेटा वहाँ पे कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा डेटा यहाँ पे कॉल हो रहा है। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो इस टाइप से हमारा यहाँ पे आप देख रहे हो कि कनेक्टिविटी जो है यहाँ पे MS SQL सर्वर के साथ हो गया और उसके डेटा को हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। सपोज हम क्या करते हैं, एक इंसर्ट का कमांड अगर हमें देखना है, हम यहाँ पे इस टेबल पे राइट क्लिक करते हैं, स्क्रिप्ट कहाँ गया हमारा, स्क्रिप्ट हमें बनाना है इंसर्ट का, न्यू क्वेरी एडिटर विंडो पे एक इंसर्ट का बना दिया। हम फील्ड्स को यहाँ से निकालते हैं, क्योंकि फील्ड हमारा अगर यहाँ पे ज़्यादा होता तो हम उस टाइप से उसको देखते, बट यहाँ पे हमारा फील्ड जो है ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे इंसर्ट इनटू ऑर्डर टेबल, इस टेबल में वैल्यू डाल रहा है, यहाँ पे इसको भी हम यहाँ पे हटाते हैं। यहाँ पे वैल्यूज, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस वैल्यूज को ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट फील्ड है ऑर्डर नंबर। अब यहाँ पे हम ऑर्डर नंबर क्या ले सकते हैं, यहाँ पे मैं ऑर्डर नंबर ले लेता हूँ। हम यहाँ पे कोई नया सीरीज ले लेते हैं, MS SQL टेस्ट कर रहे हैं, हम MS001 ले लेते हैं। यहाँ पे ऑर्डर नंबर, यहाँ पे ऑर्डर टाइप है, ऑर्डर टाइप में यहाँ पे हम MST1 ले लेते हैं, MS SQL टेबल का। यहाँ पे कुछ भी हम अपने टाइप से जो भी हमें लग रहा है हम सिनेरियो बना ले रहे हैं। यहाँ पे हम डेट पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा टेबल में डेट क्या आ रहा था, हम यहाँ से एक बार रेफरेंस में देख लेते हैं। डेट हमारा यहाँ पे, हम इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ से इसी फॉर्मेट में हम डेट यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे आज का हम डेट डाल देते हैं। यहाँ पे हमारा मंथ हमारा 7 ही होगा और ये हमारा आज का 15 हो जाएगा, 15/7 हो जाएगा, मतलब 15 जुलाई हो जाएगा हमारा। यहाँ पे ऑर्डर करेंसी है, ये हमारा INR होगा। ऑर्डर क्वांटिटी हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 ले लेते हैं, कितना 4 है, 4 ले लेते हैं। ऑर्डर वैल्यू इसको हम कर देते हैं 40,000 और यहाँ पे क्या करते हैं हम ऑर्डर रीजन में, इसका रीजन हम डाल देते हैं माइक्रोफोन
अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, ऊपर करते हैं। इस सबको एक बार हम क्या करते हैं, सिंगल लाइन में कर लेते हैं कि हमें वहाँ पे अब ऐप में एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा इजी होगा। अगर आपका मल्टीपल लाइन होगा तो आपको क्या करना होगा, अब ऐप के अंदर कॉन्केट करना होगा। अगर आपका वैल्यू होगा ज़्यादा तो वहाँ भी आपको कॉन्केट करके, सपोज अगर आप डायनेमिक वैल्यू किसी इंटरनल टेबल से या किसी वेरिएबल से आप पास करना चाहते हो अब ऐप के अंदर, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे कॉन्केट कर दोगे सारे फील्ड को। ये तो आपका सेम ही रहेगा, इंसर्ट इनटू। इस वैल्यू को आप यहाँ पे वहाँ पे कॉन्केट करोगे। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमारा सारा वैल्यू हो गया। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं और इस एडिटर को हम यहाँ से क्लोज करते हैं। हम इससे क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट है इसको कमेंटेड करते हैं। यहाँ पे नीचे हम इस लाइन को पेस्ट करके एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा स्क्रिप्ट यहाँ पे काम अगर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर यहाँ नहीं करेगा तो फिर वहाँ ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है हमें। यहाँ पे हमारा एरर ले रहा है, कॉलम नेम या नंबर सप्लाइड वैल्यू नॉट मैच्ड। हमने क्या किया यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया है कि कॉमा नहीं लगाया, इसलिए कॉलम मैच नहीं हुआ है हमारा वहाँ पे। फिर से हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। 1 रो अफेक्टेड, मतलब 1 रो इंसर्ट हो गया इस टेबल में। अब यहाँ पे हम जाएंगे तो 8 रो होना चाहिए। एग्जीक्यूट करते हैं, 8 रो आ गया। अगर हम यहाँ पे इसको कॉल करते हैं तो यहाँ भी इसे 8 रोज दिखाना चाहिए। डेस्कटॉप 3 में हम चलते हैं, यहाँ पे 8 रोज आ रहा है हमारा। यहाँ पे MS001 आ रहा है। अब यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ से हम एक बार वैल्यू इंसर्ट करते हैं। उसी टाइप से आप यहाँ पे अपडेट डिलीट सारा का सारा स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ट्राई तक इसको कॉपी करता हूँ। ये हमारा कौन सा स्टेटमेंट था, ये हमारा था सेलेक्ट फ्रॉम MS SQL सर्वर। अब यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं। नीचे यहाँ पे चलते हैं, LT ऑर्डर टेबल को हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है, सबसे पहले हम सिलेक्ट से ऊपर ही इंसर्ट लगा देते हैं यहाँ पे, कि सबसे पहले हमारा वैल्यू इंसर्ट होगा, फिर सिलेक्ट करके तो हमें पता चलेगा कि हमारा वैल्यू इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं इंसर्ट इनटू SQL सर्वर। अब यहाँ पे नीचे आके हम इसको पेस्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे कनेक्शन है, फिर हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट है। हम स्टेटमेंट क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, क्योंकि इस बार हमें इंसर्ट करना है। और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यू है, अब यहाँ पे जो मैंने आपको वैल्यू में बताया था कि सपोज अगर आप लूप चला के डेटा इंसर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कनकैटिनेट करोगे। कनकैटिनेट के लिए क्या करोगे, यहाँ पे वही डबल एम्परसन लगाओगे, आप पाइप का सिंबल दोगे। आपको मैंने सिंगल एम्परसन के साथ भी बताया था, आप जाकर देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट 1 में कैसे वैल्यू को कनकेट करना है। मैंने वहाँ पे बहुत सारा मेथड आपको बता रखा है, उस टाइप से आप यहाँ पे कॉन्केट करोगे। अभी हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखने के लिए यहाँ पे इसमें एक एक कोट और लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि वैल्यू कन्वर्टेड हो जाएगा हमारा सिंगल कोट वाले वैल्यू के में। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबके आगे पीछे 2-2 सिंगल कोट लगाना है। हर वैल्यू के आगे पीछे आप 2 सिंगल कोट लगाओगे। अब यहाँ पे हमारा ये इंसर्ट का स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पे हमारा MS01 पहले से है, हम इसको क्या करते हैं, MS02 करते हैं। इसको हम यहाँ पे इस प्रोडक्ट टाइप है, इसको हम MST1 ही रहने देते हैं। डेट, एक क्वांटिटी हम यहाँ पे 6 कर देते हैं, इसको हम 60,000 कर देते हैं। माइक्रोफोन के जगह इसको हम
हेडफोन कर दे रहे हैं। और यहाँ पे अभी हमने कोई चेंजेस नहीं किया। यहाँ पे हमने क्या किया, ओपन किया और नीचे हमने एरर लिया है। यहाँ पे हमने कनेक्शन कहीं भी क्लोज नहीं किया है, क्योंकि नीचे हम यहाँ पे फिर से कनेक्शन ओपन कर रहे हैं। तो कनेक्शन अगर आप नीचे ओपन कर रहे हो तो बेटर है कि आप यहाँ पे कनेक्शन क्लोज कर दो। यहाँ पे आप बेटर है सबसे लास्ट में जाकर आप अपना कनेक्शन क्लोज कर दो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लोज, और इसमें ब्रैकेट आपको देना है। कनेक्शन यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया। फिर हम यहाँ पे क्या करें, नीचे ट्राई कैच में दूसरा कनेक्शन यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम दूसरा कनेक्शन ओपन कर रहे हैं, इसीलिए हमने क्या किया, ऊपर वाले कनेक्शन को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट हो गया कि हमने इंसर्ट किया। इंसर्ट के बाद क्रिएट स्टेटमेंट आपको रखना है। यहाँ पे हमारा रिजल्ट है। अब यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट क्वेरी नहीं होगा, क्योंकि क्वेरी हम यहाँ पे क्या करें कि क्वेरी नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बताया, पीछे वाला आप जाके देखोगे प्रीवियस वीडियो, तो यहाँ पे मैंने आपको 4 टाइप बताया था कि प्रोसीजर, क्वेरी, अपडेट। तो यहाँ पे अगर आपको DML कमांड देना है तो आपको यहाँ पे अपडेट लेना है। अब यहाँ पे आप अपडेट कर रहे हो, मतलब आपको अगर इंसर्ट भी करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट करना है। यहाँ पे टेबल में कोई वैल्यू नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा पैकेज और इस दोनों लाइन का कोई काम नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे सिलेक्ट तो कर नहीं रहे। और यहाँ पे जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट आपका 0 या 1 पास करेगा। अगर यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड अपडेट इंसर्ट नहीं होगा तो 0 पास करेगा। अगर कुछ भी इंसर्ट अपडेट होगा तो यहाँ पे उस वैल्यू का नंबर, आपका इंसर्ट का नंबर पास करेगा। मैं क्या करता हूँ, इसको डेटा ले लेता हूँ। यहाँ पे हम LV रिजल्ट कर देते हैं। LV रिजल्ट का वैल्यू हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अगर आपको देखना है यहाँ पे, तो आप यहाँ नीचे कंडीशन जो हम लास्ट में लगा रहे हैं, यहाँ पे आप LT ऑर्डर के साथ देख सकते हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे बस 6-7 लाइन का आपका कोड है। आपने कनेक्शन ओपन किया, यहाँ पे आपने इंसर्ट क्वेरी लिखा, यहाँ पे स्टेटमेंट क्रिएट किया, उसको एग्जीक्यूट किया और फिर आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया। यहाँ पे आपने कनेक्शन अपना क्लोज कर दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, फॉर्मेटेड करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एरर हमारा 2 बार डिक्लेयर हो गया है। हम क्या करते हैं, इसको ERR कर देते हैं। यहाँ भी हम क्या करते हैं, ERR कर देते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ़ पे हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाकर इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा एक एरर ले रहा है कि हम किसका ऑब्जेक्ट, हमारा यहाँ पे 0 साइन है। अच्छा, हमारा बता रहा है कि LO रिजल्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे 0 साइन है। हम एक बार क्या करते हैं, SE38 में चलते हैं। हमने क्या इसमें छोड़ दिया था, इस प्रोग्राम के अंदर चलते हैं। यहाँ पे LO रिजल्ट का यूज तो हमने ऊपर में, अच्छा सॉरी, LO रिजल्ट को हमने ऊपर में ओपन ही नहीं किया था, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो नीचे हमें LO रिजल्ट को यहाँ पे ओपन करना था, रिजल्ट सेट को। रिजल्ट सेट से हमें यहाँ पे टेबल में डेटा लेना था, नेक्स्ट पैकेज करना था, फिर क्लोज करना था। पर यहाँ पे तो हमारा इसका काम नहीं था, क्योंकि हमने दोनों लाइन ऊपर का हटा दिया था। ये हमारा क्लोज हटाना रह गया था। यहाँ पे हम इसको एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हमारा कर्सर है। अब हम इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। अभी भी कोई एरर है नहीं है। हमें डेस्कटॉप 3 पे चलते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, 9 रिकॉर्ड आ रहा है, पहले 8 था। ये MESH2 अभी इसने क्या किया इसमें। यहाँ भी आप जाओगे 8 दिख रहा है। यहाँ पे आप सिलेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे। यहाँ पे आपका, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग क्वेरी आ रहा है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, इस डेटाबेस को यहाँ से लॉक करके रखा है। आप देख रहे हो यहाँ पे, हम यहाँ पे डिबग मोड में है। यहाँ से जब हम बाहर निकलेंगे तब वहाँ पे हमारा देखोगे, यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया। यहाँ भी आपका 9 रिकॉर्ड है। हमारा यहाँ से लॉक हो गया था
टेबल वहाँ से, क्योंकि वो टेबल इसमें वैल्यू इंसर्ट कर रहा था और यहाँ पे कमिट कर रहा था। तो इस टाइप से आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो वैल्यू आप डायरेक्ट MS SQL सर्वर में। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे ADBC का यूज करोगे एक्सटर्नल डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। अगर आपके पास ओरेकल डेटाबेस है तो सेम है कि आप एक कनेक्शन बनाओगे और ओरेकल डेटाबेस को भी आप एक्सेस कर सकते हो। कोई भी डेटाबेस है आपका, एक्सटर्नल डेटाबेस है, आपको इस मेथड से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो इस एग्जाम्पल का यूज आप कर सकते हो अपने प्रोग्राम्स में।